Hello students, today we are going to read the chapter Ishwaran the Storyteller. It has been written by R.K. Lakshman. Let's know the title first of all. Ishwaran is the name and the storyteller means a person who narrates a story. Ishwaran एक कहानी सुनाने वाला. तो इस स्टोरी में क्या है हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात को महेंद्रा अपनी नींद से जगा और उसने देखा कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म मीन्स फिगर और स्ट्रक्चर, एक आकृति देखी उसने जो बहुत काली सी और ऑब्सक्योर थी, जो स्पष्ट नहीं थी, क्लाउडी सी थी. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट मीन्स ही वॉज अफ्रेड. ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट का मतलब उसे पसीने आने लगे, इसका मतलब वो डर गया. वॉज इट अ घोस्ट? जो उसने देखा क्या वो एक घोस्ट था, क्या एक भूत था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. ये कहानी गणेश को एक यंग मैन ने सुनाई जिसका नाम महेंद्रा था. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. अब ये जो महेंद्रा था वो जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था एक फर्म में, और वो फर्म क्या करती थी, वो किराए पर, हायर पर सुपरवाइजर्स को भेजती थी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स का मतलब प्लेसेस जहाँ कंस्ट्रक्शन होती थी, जैसे फैक्ट्रीज बन रही होती थी या ब्रिजेस पुल बन रहे होते थे या डैम्स बांध बन रहे होते थे. वहाँ पर वो सुपरवाइजर्स को, यानी आप कह सकते हो ठेकेदार को, जो मजदूरों पर सुपरविज़न करे, तो ये कंपनी किराए पर अपने आदमियों को भेजती थी. महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महिंद्रा का काम यही था कि वर्क साइट जहाँ काम होता था कंस्ट्रक्शन का, वहाँ लेबरर्स पर कीप एन आई मतलब नज़र रखता था. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन. उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज, कभी तो उसको किसी कोयले की खान से रेलवे ब्रिज बन रहा होता, वहाँ जाना होता. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, कहीं कोई केमिकल प्लांट, कमिंग अप का मतलब वॉज बीइंग बिल्ट, बन रहा होता था, तो कुछ महीने के बाद उसको वहाँ भी जाना पड़ता था. अब ये महेंद्रा कैसा था? ही वॉज अ बैचलर मीन्स ही वॉज अनमैरिड. हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी नीड्स बहुत आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, और वो हर तरह की ऑड कंडीशन का मतलब आप कह सकते हो हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना जानता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. स्टोन क्वेरी का मतलब होता है पत्थर की खान. वहाँ पर चाहे उसे मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, कैनवास इज़ अ रफ कोरस क्लोथ, एक मोटा जो कपड़ा होता है उससे बने हुए टेंट में चाहे उसे रहना पड़े, चाहे इल इक्विप्ड मीन्स वेयर बेड वेयर देर इज़ नो फैसिलिटी, और यू कैन से दैट डजेंट हैव एनी फैसिलिटी एट ऑल, चाहे इस तरह के किसी सर्किट हाउस में रहना पड़े पर वो वहाँ भी एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेट, एसेट मीन्स वेल्थ कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट थिंग कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट पर्सन कह सकते हो. तो यहाँ उसकी जो एक संपत्ति थी वो क्या थी? ही हैड वॉज हिज कुक, वो उसका कुक था और कुक का नाम ईश्वरन था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. जहाँ भी महेंद्रा की पोस्टिंग होती ये कुक उसके साथ जाता और बिना किसी शिकायत के उसके साथ साथ रहता था. ये He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. उसके कपड़े धोता, उसके लिए खाना पकाता और रात को बैठकर अपने मास्टर यानी कि महेंद्रा के साथ बातचीत करता. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. और ये जो ईश्वरन था, he could weave out means he could construct और create, वो क्या सुनाता था? Endless stories, यानी अंतहीन लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता. एनिक्डोट ऑल्सो मीन्स शॉर्ट स्टोरीज, तो वो कहानियाँ सुनाता ऑन वेरिड सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसमें एक और कैपेसिटी थी, एक और वंडरफुल उसकी एबिलिटी थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स. वो सब्जियाँ और कुकिंग मटेरियल प्रोड्यूस कर देता था सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. यानी दूर दूर तक अगर कहीं कोई शॉप नहीं दिखती थी, ऐसी जगह में भी, ऐसे डेजोलेट लैंडस्केप का मतलब ऐसे एरिया में, दैट वाज डेजोलेट मीन सुनसान, लोनली, आइसोलेटेड, ऐसी जगह पर भी वो पता नहीं कहाँ से सब्जियां और खाने के लिए जो भी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल चाहिए, पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूस कर देता था. He would miraculously means it was like a miracle, it was like a wonder, चमत्कार की तरह वो conjure up the most delicious dishes, बहुत
अच्छी बहुत टेस्टी डिशेस बना देता, खाने की चीज़ें वो बना देता, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और फ्रेश वेजिटेबल्स से बनाता। और वो भी सोचिए वहाँ जहाँ कहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं दिखती थी। विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। अब जहाँ भी नई जगह महिंद्रा जाता, वहाँ जाकर जिंक शीट से बने हुए शेल्टर में पहुँचने के 1 घंटे के अंदर अंदर ईश्वरन ये खाना बनाकर तैयार कर देता। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महिंद्रा सुबह जल्दी उठता है। लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद काम के लिए निकलता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। अपने साथ कुछ बना हुआ खाना ले जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। और इसी बीच ईश्वरन क्या करता, उस जगह को साफ करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव अ लेजरली बाथ। बहुत कंफर्टेबली आराम से नहाता। पॉरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड। अपने सिर पर बहुत कई बाल्टियां पानी की डालकर मटरिंग अ प्रेयर, और एक प्रेयर बोलता रहता ऑल द वाइल, नहाते नहाते। इट वुड बी लंच टाइम। बाय देन तब तक लंच का टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर वो पढ़ता। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले। बिफोर नैपिंग, टेकिंग अ शॉर्ट नैप, जबकि लेने से पहले। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर। जो बुक वो पढ़ता या तो वो कोई तमिल थ्रिलर एक्साइटिंग स्टोरी होती, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो छोटी नहीं होती थी, सैकड़ों पेजेस की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। और जब वो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, काल्पनिक कहानियाँ पढ़ता, तो वो नैरेटिव जैसे जैसे वो कहानी क्या होती, फ्लॉरिशेस, आगे बढ़ती जाती, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, ईश्वरन को वो कैप्चर करके रखती, जैसे बांध लेती। हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। वो जिन तमिल ऑथर्स को पढ़ता था, वो खुद जो कहानियाँ सुनाता, उन कहानियों में भी उसका प्रभाव, इन्फ्लुएंस होता। व्हेन ही वाज नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस। जब वो छोटे से छोटा इंसिडेंट भी सुना रहा होता था, तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस। वो सस्पेंस क्रिएट करने की, डाउट क्रिएट करने की कोशिश करता, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और लास्ट में जाकर सरप्राइज क्रिएट करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, वो किस तरह से नरेट करता था स्टोरी को। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। अगर उसे ये बताना होता कि हाईवे पर उसे एक अप्रूटेड, एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा मिला, तो वो इस चीज़ को सिंपल ही कहने की बजाय क्या बोलता, अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ाकर, हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, अपने हाथों को एक ड्रामा की तरह, नाटक की तरह जेस्चर में, एक इशारे में फैलाकर, द रोड वाज डेजर्टेड, वो बोलता कि रोड अकेला था, सुनसान था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं भी अकेला था। सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा। स्पॉटेड मीन्स आई सॉ, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बिशी बीस्ट, जो मैंने देखा वो ऐसा लग रहा था जैसे इनॉर्मस, बहुत ह्यूज, बहुत मैमथ, बहुत बड़ा कोई बीस्ट, जानवर, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो रोड पर स्प्रेड, फैला हुआ पड़ा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मेरी आधी इच्छा तो यही थी, इंक्लाइंड मतलब मेरी डिज़ायर थी, टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं मुड़ूँ और वापस चला जाऊँ। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे जैसे मैं पास आया, आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये तो एक पेड़ पड़ा था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी टहनियाँ बाहर फैली हुई थी। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर। जब वो ये कहानियाँ सुनाता है ईश्वरन, तो महिंद्रा चेयर पर मतलब आप कह सकते हो कि बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से फैला रहता है, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स। टेल्स मतलब कहानियाँ, ईश्वरन की कहानियों को सुनता अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली का मतलब विदाउट क्रिटिसाइजिंग, उसमें कोई कमी नहीं निकालता, बस चुपचाप सुनता रहता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन कहता कि जिस जगह से मैं आया हूँ, वो जगह टिम्बर के लिए, टिम्बर का मतलब फर्नीचर में जो लकड़ी वगैरह यूज़ की जाती है, मैं उस जगह से आया हूँ। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ आसपास बहुत ही फैला हुआ जंगल है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, लॉग्स जो लकड़ी के लट्ठे हैं, उनको लॉरीज पर, गाड़ियों पर चढ़ाने का काम एलिफेंट्स करते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और ये जो एलिफेंट्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से इनको खिलाया जाता है, ऐसे जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, यहाँ तक कि बहुत एक्सपीरियंस्ड महावत भी, बहुत अनुभवी महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलोग, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू, ईश्वरन वुड स्टार्ट एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। वो एलिफेंट से रिलेटेड ही एक एलाबोरेट, एक विस्तृत कहानी, एनेक्डोट सुनाने लगता। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से, जहाँ लकड़ियाँ रखी थी, उस आंगन से भाग गया, एंड बिगेन टू
रोम अबाउट और इधर उधर रोमिंग करने लगा, वंडरिंग करने लगा, भटकने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों पर वो स्टैम्पिंग पैर रख रहा था, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली बेलें थी उनको फाड़ रहा था, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी मर्जी से टहनियों को तोड़ता जा रहा था. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. जब एक हाथी पागल हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है. ईश्वरन वुड गेट टू कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी. ईश्वरन खुद की इस कहानी में जैसे कॉट अप, खुद खो जाता, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, इतना खो जाता कि वो फर्श से उठता, एंड जंप अबाउट, उछलने लगता, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैर जमीन पर पटकता है, इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. जैसे पागल हाथी करता है वैसे ही एमुलेट करता, कॉपी करता, इमिटेट करता. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन. आगे उसने कहानी को कंटिन्यू रखा, कहता है कि फिर हमारे टाउन के, हमारे कस्बे के आउटस्कर्ट यानी कि बाउंड्री पर वो हाथी आ गया. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स, माचिस की तिल्लियों की तरह वो फेंसेस को, जो बाड़ लगी थी उसको तोड़ रहा था. ही वुड कंटिन्यू. इट केम इन टू द मेन रोड. फिर वो मेन रोड पर आ गया हाथी, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लोथ्स. और जो भी दुकानें लगी थी उन सबको स्मैश्ड कर दिया, क्रश कर दिया. लाइक जो फ्रूट बेच रही थी, जो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोग थे, जहाँ कपड़े बिक रहे थे, उन सबको. पीपल रन हेल्टर स्केल्टर एंड पैनिक. लोग डर कर, पैनिक होता है फियर से, डर से इधर उधर भागने लगे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. अब वो हाथी स्कूल के ग्राउंड में घुस गया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार थी उसे तोड़कर घुस गया. ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट. बच्चे सारे क्लासरूम में चले गए, उन्होंने दरवाजे को बहुत सख्ती से बंद कर लिया. द बीस्ट ग्रंटेड, वो जोर से उसने आवाज की, हाथी ने, एंड वंडर्ड अबाउट, और फिर इधर उधर भागा. पुलिंग आउट द फुटबॉल पोस्ट, स्कूल के अंदर जो फुटबॉल गोल पोस्ट लगे थे उनको उसने उखाड़ दिया. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के जाल को उसने फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखे थे उनको ठोकर मारकर लुढ़का दिया. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को भी उसने जड़ से उखाड़ दिया. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इसी बीच जितने भी टीचर्स थे वो स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर, छत पर चले गए. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहीं से हेल्पलेसली, असहाय थे, दे कुड डू नथिंग. वहीं से वो हाथी जो भी डिप्रेडेशन, जो भी डैमेज कर रहा था, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन कर रहा था, उसको देख रहे थे. देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक भी आदमी नहीं था. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई. एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, ऐसा लग रहा था पूरे कस्बे में जो भी इनहैबिटेंट्स थे, जो निवासी थे, रेजिडेंट्स थे, ड्वेलर्स थे, वो सब अचानक से डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. मैं उस वक्त छोटी क्लास में पढ़ता था, कह सकते हो नर्सरी से 5th तक किसी भी क्लास में. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, छत से मैं भी ये सारा नाटक देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता अचानक से मुझे क्या हुआ. आई ग्रैब्ड द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स जो थे उनमें से किसी एक के हाथ से मैंने केन, बैंत को ग्रैब किया, पकड़ा. एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन, मैं नीचे सीढ़ियों से दौड़ता हुआ वहां आ गया. द एलिफेंट ग्रंटेड, उस हाथी ने फिर आवाज की. एंड मिनासिंगली, और एक डैमेज करने के तरीके से, स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, उसकी सूंड में एक जो पेड़ की टहनी थी उसको स्वंग, उसको झुलाया, घुमाया, मूव किया. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैरों को पटका. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारी मिट्टी कीचड़ उछाल रहा था. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, डरावना लग रहा था वो बहुत. बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, पर मैं धीरे धीरे हाथी की तरफ गया. स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन, लोग इस सीन को देख रहे थे. हिप्नोटाइज, स्पेल बाउंड, ऐसा लग रहा था वो सम्मोहित हो गए हैं. फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, आसपास के घर की छतों से देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मुझे देखा. रेड आइड मीन्स एंगर के साथ, गुस्से के साथ. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ दौड़कर आने वाला था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया. एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा. एट दैट मोमेंट, और उसी पल, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे गया. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग कलेक्टिंग, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके. वैक्ट का मतलब आई हिट हार्ड, मैंने बहुत जोर से क्या किया. इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, हाथी के पैर की तीसरी उंगली के नाखून पर जोर से मैंने बैंत को मारा. द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, ऐसा लगा एक पल के लिए तो वो हाथी स्टंट था, मीन्स इट वॉज सरप्राइज्ड कि क्या हुआ. देन इट शीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और फिर वो शीवर्ड, ट्रैम्बल किया उसने, वो कांपा सिर से पैर तक, और फिर ही फेल डाउन, हाथी गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग. इतनी कहानी सुनाने के बाद ईश्वरन अपनी जगह से स्टोरी को बिना पूरी किए उठता, मम्बलिंग, धीरे धीरे से बुदबुदाता हुआ. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर,
और बोलता कि मैं अभी आता हूँ गैस जलाकर खाना गर्म करके। महेंद्रा हु हैड बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्रा जो बहुत रैप्ट का मतलब बहुत डीप अटेंशन, ध्यान से उसकी बात को सुन रहा होता था, कहानी को, वो बीच में ही लटका रह जाता। When he returned, जब वो वापस आता, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो आते ही वो कहानी को वहीं से स्टार्ट नहीं करता। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ता दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि कहानी की एंडिंग अभी भी पेंडिंग है, रिमेनिंग है, बची है। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तो वो आगे सुनाता, कहता एक वेटरनरी डॉक्टर को, एक पशुओं के डॉक्टर को समन, कॉल्ड, बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, उस हाथी को रिवाइव करने के लिए, टू ब्रिंग द एलिफेंट बैक टू लाइफ और सेंसेस, हाथी को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और इतना कहकर ईश्वरन अपने कंधों को, शोल्डर्स को, श्रग मतलब मूव करता, अप एंड डाउन, कैजुअली, नॉर्मली। 2 days लेटर, और कहता 2 दिन बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, 2 दिन के बाद इस हाथी को जंगल ले गया उसका महावत। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। ईश्वरन से महेंद्रा पूछता, तुमने उस इतने बड़े जानवर को कैसे मैनेज किया, कैसे उसको कंट्रोल किया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। कहते हैं कोई जापानीज आर्ट है जिसको हम जुजित्सु या कराटे कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये नर्वस सिस्टम को टेम्पररली कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कहते एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन रिकाउंटिंग मतलब नैरेटिंग, वो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो एडवेंचर से, डर से, सस्पेंस से भरी कहानी ना सुनाए। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, उसकी कहानी चाहे क्रेडिबल, विश्वसनीय, कन्विंसिंग होती थी कि नहीं होती थी, महेंद्रा एंजॉय करता लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। जो तरीका था ना ईश्वरन का, वो इनइमिटेबल था, यानी उसकी कोई नकल नहीं कर सकता था, वो इतने अच्छे तरीके से सुनाता था और महेंद्रा एंजॉय करता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ऐसा लगता था जहाँ महेंद्रा रहता था वहाँ टीवी की कमी को पूरा करने का काम ईश्वरन करता था कहानी सुनाकर। वन मॉर्निंग, एक सुबह, महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, महेंद्रा खाना अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज एक बहुत ही शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हम क्या करते हैं आज के दिन, वेरियस डेलिकेसीज, बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए, यानी श्राद्ध था। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात को महेंद्रा ने बहुत टेस्टी डिनर एंजॉय किया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल, और ईश्वरन की कुलिनरी का मतलब कुकिंग स्किल पर उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, प्रेज किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश था ईश्वरन, बट अनएक्सपेक्टेडली, पर महेंद्रा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, क्या करना शुरू कर दिया उसने, लॉन्च्ड इनटू, ही स्टार्टेड अ गैरिश अकाउंट, अनप्लेजेंट अकाउंट, एक ऐसी कहानी सुनाने लगा जिसमें सुपरनैचुरल चीज़ें, यानी घोस्ट, फ्यारी, और आप कह सकते हो डेटीज, गॉड, गॉडेसेस, ये सब शामिल होते हैं। यहाँ वो भूत की कहानी सुनाने लगा। यू नो सर, दिस एरिया, एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। कहता है हम जहाँ रह रहे हैं ना, फैक्ट्री एरिया जहाँ हम रहते हैं, ये बरियल ग्राउंड था, कभी कब्रिस्तान था, ग्रेवयार्ड था। ही स्टार्टेड, महेंद्रा वॉज जॉक्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। इतना टेस्टी, संतुष्टिजनक खाना खाने के बाद महेंद्रा बहुत प्लेजेंट रेवरी, एक आनंद की दुनिया में चला गया था, और अचानक से जॉक्ड आउट, जैसे उसे झटका लगा, वो बाहर आया भूत का नाम सुनते ही, ग्रेवयार्ड का, कब्रिस्तान का नाम सुनते। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, और ईश्वरन कहता है मुझे पहले दिन ही पता चल गया था जब हम यहाँ आए थे। व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, मैंने रास्ते में एक आदमी की खोपड़ी पड़ी देखी थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, अब भी मुझे बहुत सारी हड्डियाँ, खोपड़ियाँ मिलती रहती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने अपनी कहानी को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. वो बताता रहा कैसे कई बार उसको रात को घोस्ट भी दिखते हैं, भूत दिखते हैं। I'm not easily frightened by these things, sir. कहता मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ। I'm a brave fellow, मैं बहुत बहादुर हूँ। But on one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon,
इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर, कहते हैं पर एक औरत का भूत जो बहुत हॉरिबल है, जो बहुत ही डरावनी है, वो कब दिखती है? फुल मून, मतलब पूर्णिमा की आधी रात को वो दिखाई देती है। जब तब इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत भद्दी सी है। मैटेड हेयर, टेंगल्ड हेयर, उसके उलझे बाल, श्रिवेल्ड फेस, रिंकल्ड फेस, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ, लाइक अ स्केल्टन, ऐसी लगती है जैसे स्केलेटन हो। होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, और उसके हाथ में एक अनबॉर्न चाइल्ड का फीटस होता है। महेंद्रा शीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्रा सुनते ही इस बात को शीवर्ड, कांपा, एंड इंटरप्टेड, और उसने बीच में ही टोका ईश्वरन को। यू आर क्रेजी ईश्वरन, कहते हैं ईश्वरन तुम क्रेजी हो, पागल हो गए। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, घोस्ट और स्पिरिट, आत्मा भूत, ये कुछ नहीं होता। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी कल्पना का ही एक फिगमेंट पार्ट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपने दिमाग को भी चेक करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, चला गया वो कमरे से ईश्वरन, एंड रात को सोने के लिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। सॉरी, ही का मतलब महेंद्रा चला गया सोने के लिए, और वो एक्सपेक्ट करा था कि ईश्वरन टू सल्क मीन्स ईश्वरन विल बिकम एंग्री फॉर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन ईश्वरन गुस्सा होकर रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, पर अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज, उसको हैरानी थी, टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि उतना ही बातें कर रहा था और उतना ही चेयरफुल, खुश था ईश्वरन जितना रोज होता था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से लेकर महेंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, महेंद्रा जो ये बहादुरी की बातें करता था, वेंट टू बेड, उसकी सारी बहादुरी की बातें छू हो गई। विद अ सर्टन अनईज, उसको अनईज, अनकंफर्टेबल, बेचैनी रहती थी। एवरी नाइट, हर रात को, ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस, वो अंधेरे में झांकता रहता था। आउटसाइड, बाहर की तरफ, थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के पास ही एक खिड़की थी, उससे ट्राइंग टू मेक श्योर, वो ये श्योर करने की कोशिश करता दैट देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब उस एरिया में कहीं कोई डार्क शेप, कोई काली आकृति तो मूव नहीं कर रही है। बट ही कुड ओनली सी, पर उसे सिर्फ क्या दिखता बाहर? सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरा दिखता। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, दूर दूर तक फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनी दिखती। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, फुल मून नाइट को, पूर्णिमा की रात को, मिल्क वाइट्स, दूध के जैसे सफ़ेद, दूर दूर तक फैले उस चांदनी वाले एरिया को एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना, इसको पसंद था महेंद्रा को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, पर जब से उसने उस भूतनी की कहानी को सुना था, उसके बाद से ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। व्हेन द मून वॉज फुल, यानी पूर्णिमा की रात को। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, एक रात को महेंद्रा की आंख खुली, उसकी खिड़की के पास लो, बहुत धीमे धीमे से, मोन मीन्स पेनफुल साउंड आ रहा था। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन, पहले तो उसने इसको टाल दिया। टू अ कैट, उसे लगा एक बिल्ली है। प्रॉलिंग अराउंड, फॉर माइस, चूहे के लिए प्रॉलिंग अराउंड, इधर उधर मूव कर रही है, घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल, पर वो आवाज़ इतने गले से आ रही थी, फॉर अ कैट, कि बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी। ही रेजिस्टेड, उसने अपने आप को रेजिस्ट किया, रोका। द क्यूरियोसिटी, उसको जानने की इच्छा तो हो रही थी। टू लुक आउट, बाहर देखूं, पर क्यों रोका? लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कि कहीं उसको ऐसा कोई बिहोल्ड, देखना, कोई ऐसा साइट, ऐसा दृश्य ना दिख जाए कि उसकी सांसें रुक जाएं, उसका दिल की धड़कनें बंद हो जाएं। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फीलाइन, पर जो ये वेलिंग थी, जो रोने की आवाज़ थी, वो लेस फीलाइन, फीलाइन का मतलब रिलेटेड टू कैट, पर वो अब कैट जैसी नहीं रही और लाउडर होती गई। ही कुड नॉट रेजिस्ट, अब वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। द टेम्पटेशन, जो उसके अंदर एक लालच था कि मैं बाहर देखूं क्या है, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, जो विंडो के पास में जो पत्थर लगा था उसके नीचे उसने अपने आप को थोड़ा झुकाकर, ही लुक्ड आउट एट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, बाहर चांद की रोशनी फैली थी। दे आर नॉट टू फार अवे, वहाँ ज़्यादा दूरी पर नहीं, पास में उसे दिखा। वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, हाथ में क्लच, टाइटली होल्डिंग अ बंडल, एक गठरी पकड़े हुए एक काली सी आकृति थी। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्रा डर गया एंड पसीने आ गए उसको। एंड फेल डाउन ऑन द पिलो, जाकर अपने तकिए पर गिर पड़ा। पेंटिंग, जोर जोर से हाँफ रहा था। एज ही ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, ये जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था, जैसे जैसे वो इससे बाहर आया, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ,
अपने आप से वो तर्क करने लगा एंड फाइनली कंक्लूडेड, और लास्ट में उसने कंक्लूजन निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि वो खुद उसने अपनी खुद ही ये सब बातें सोच ली होंगी। सम ट्रिक, ये कुछ ऐसी चाल थी दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसकी सबकॉन्शियस, उसकी खुद की जो सबकॉन्शियस है वो उसके साथ कोई चाल चल रही थी शायद। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जब तक वो उठा, ही हैड अ बाथ, नहाया, कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, रात वाला डर उसकी यादों से फेड हो गया था, धुंधला पड़ गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, उसका बैग लंच पैकेट देते हुए ईश्वरन ने उसका वेलकम किया दरवाजे पर। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टैपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर पैर रख रहा था, ईश्वरन ग्रिंड, ईश्वरन ने दांत निकालते हुए हंसते हुए कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, याद करो वो दिन व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म्स, जब मैं आपको एक दिन उस भूतनी के बारे में बता रहा था जिसके हाथ में एक फीटस होता है। यू वर सो एंग्री विद मी, उस दिन आप मुझ पर इतना गुस्सा हुए थे। फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैं चीज़ें कल्पनाएं करता हूँ। वेल यू सॉ हर सेल्फ योर सेल्फ लास्ट नाइट, कल रात तो आपने उस भूतनी को खुद देखा ना। आई केम रनिंग, मैं भी आया था दौड़ता हुआ। हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, जब वो पेनफुल साउंड मैंने सुना, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो साउंड आपके कमरे से आ रहा था। अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन, महिंद्रा की स्पाइन में, बैकबोन में अचिल, ठंडक दौड़ गई, सिहरन दौड़ गई डर के मारे। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन का इंतजार भी नहीं किया वो कि अपने वाक्य को पूरा करे। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो दौड़कर फटाफट अपने ऑफिस की तरफ गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने पेपर वहाँ पर सबमिट किए। रिजॉल्विंग, उसने ये डिसाइड कर लिया था टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि इस भूतहा जगह को अगले दिन ही छोड़कर चला जाएगा। सो दिस वॉज अवर स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर के लक्ष्मण।